सीधा रुख करेंगे मेरठ का, जहां अखिलेश यादव जनता को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। नोटबंदी की थी, लाइन में लगना पड़ा, लेकिन इस बार तय किया है लोगों ने कि लाइन में लग करके भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेंगे। महंगाई बढ़ गई कि नहीं? महंगाई आज आमदनी नहीं है, कमाई नहीं है, और अगर हिसाब किताब लगाओगे तो आपकी कमाई आधी हो गई है। इस महंगाई में आपकी आधी कमाई है, क्योंकि डीजल महंगा, खाद महंगी, डीएपी महंगी, कीटनाशक दवाई महंगी, हर चीज महंगी होती चली जा रही। जहां कमाई आधी हुई है वहीं महंगाई दोगुना हो गई है। बताओ, हमें अगर आधी कमाई होगी, महंगाई दोगुनी होगी, तो बताओ हमारा किसान और तबके के लोग कैसे खुशहाल होंगे? कोई रास्ता बताए कैसे खुशहाल होगा? इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं नौजवान साथियों कि ऐसी सरकार है, अगर कोई नौकरी मांगने गया होगा तो उसका लाठी से अपमान हुआ होगा नौजवान का। ये हमें दिख रहे हैं नौजवान बड़ी संख्या में। कोई उम्मीद है कि नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? कोई उम्मीद नहीं बची, रोजगार के अवसर नहीं है। जो नौकरी जहां मिलनी चाहिए थी वो सरकारी संस्थाएं बेची जा रही हैं। हवाई जहाज बेच दिया, हवाई जहाज जहां खड़ा होता है वो एयरपोर्ट बेच दिया, पानी के जहाज बेच दिए, पानी का जहाज जहां बंदरगाह पे खड़ा होता है वो बंदरगाह बेच दिया, ये ट्रेन बेच दिए, रेलवे स्टेशन बेच दिए। बताओ नौजवानों, जब सब कुछ बिक जाएगा तो आपको नौकरी और रोजगार कहां मिलेगा? जो आपको अधिकार मिले थे वो कहां से मिलेंगे? ये तो कहते थे कि हवाई चप्पल पे चलने वाले को हवाई जहाज पे बैठा देंगे, लेकिन जो महंगाई बढ़ी है, आज आपकी गाड़ी और मोटरसाइकिल भी नहीं चल सकती इस महंगाई में। बताओ महंगाई हुई है कि नहीं हुई है? पेट्रोल की कीमत 100 के लगभग हो गई कि नहीं हो गई? 100 के पार। बताओ कितने हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज पे बैठ गए हैं। और इस ठोको राज ने अपमानित किया है लोगों को। ये ठोको राज ने अपमानित किया है। ये बुलडोजर वाले अपने बुल को नहीं संभाल पा रहे हैं। ये बुलडोजर वाले अपने बुल को नहीं संभाल पा रहे हैं। लोगों के खेत चौपट हैं, खेत बर्बाद हो रहे हैं। आज सरकार जिस रास्ते पर है, जो रास्ता अपनाया है सरकार ने, वो भेदभाव की राजनीति कर रहे हैं। और जिस समय इनके पास मुद्दे नहीं हैं, ये नफरत की राजनीति कर रहे हैं, नफरत की राजनीति कर रहे हैं, और हमारे आपके बीच में खाई पैदा करते हैं। समय समय पर हमारे आपके बीच में खाई पैदा करते हैं। और याद रखना, जो हमारे और आपके बीच में जो पैदा करे खाई, समझ लेना वही है भाजपाई। जो पैदा करे खाई वही है भाजपाई। और अगर भाईचारे के लिए कोई खड़ा है तो समाजवादी पार्टी आरएलडी भाईचारे को मजबूत करने के लिए खड़े हैं। जहां किसान की खुशहाली हो, यहीं पर प्रधानमंत्री आए, यहीं पर मुख्यमंत्री आए। बताओ किसानों का गन्ने का बकाया है कि नहीं बकाया है? आज भी बकाया है। हम अपने किसानों को कह करके जा रहे हैं। मुझे याद है वो समय, जिस समय किसानों के ऊपर संकट आ गया और चीनी मिल पैसा नहीं दे पा रहे थे, और पहली बार उत्तर प्रदेश ने, समाजवादी सरकार ने अपने बजट से पैसा दे करके किसानों का भुगतान कराने का काम किया था। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो किसानों के मदद के लिए और किसानों का बकाया न रहे, उसके लिए अगर अलग से
से भी बजट दे करके किसानों के लिए एक फंड तैयार करना पड़ेगा, तो हम लोग मिल करके करेंगे, जिससे किसानों का बकाया ऐसा न रहे। सरकार अगर भुगतान कर सके तो सरकार भुगतान करेगी। जब बिजली को लेकर के जब बिजली का बिल आता है तो करंट लग रहा कि नहीं लग रहा, बताओ। ये बिजली का बिल आ रहा है तो करंट लग रहा है। अभी तक हमारे बाबा मुख्यमंत्री बिजली कारखाने का नाम नहीं रट पाए हैं। अभी तक हमारे बाबा मुख्यमंत्री बिजली के कारखाने का नाम नहीं रट पाए हैं। बताओ, अभी तक नाम बोल पाए कि नहीं बोल पाए? जो नाम नहीं रट पाए, नाम नहीं बोलते, वो बिजली क्या सस्ती करेंगे? समाजवादी पार्टी के लोग और आरएलडी मिलकर के आने वाले समय में सरकार जब बनेगी, अगर हमें उम्मीद से ज्यादा भी राहत देनी पड़ेगी तो अपने गरीबों को बिजली की राहत देने का काम हम लोग मिल करके करेंगे। इसलिए इस सभा में मैं बधाई देता हूं। हमारे नौजवानों की ऊर्जा में देख रहा हूं। ये नौजवान वो हैं जो बदलाव लाना चाहते हैं। ये सभा में जो लाल, हरा, सफेद हमें दिखाई दे रहा है, ये वो लोग हैं जो बदलाव ला रहे हैं। ये पीला रंग भी दिखाई दे रहा है। हम समाजवादी लोग मिलकर के रंग बिरंगा गुलदस्ता बनाना चाहते हैं। एक रंगी लोग किसी के जीवन में खुशहाली नहीं ला सकते। समाजवादी लोग सब रंग मिला करके एक रंग बिरंगा गुलदस्ता बना रहे हैं, और वहीं दूसरे लोग हैं वो एक रंगी लोग हैं। एक रंग वाले लोग कभी किसी के जीवन में खुशहाली नहीं ला सकते। बताओ, खुशहाली ला पाएंगे एक रंग वाले? और अब तो बाबा मुख्यमंत्री जाने वाले हैं। बताओ, जाने वाले ही है सरकार के, नहीं जाने वाले? जो जन सैलाब दिखाई दे रहा है, ये परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। परिवर्तन हो करके रहेगा, और इसलिए भी जरूरी है परिवर्तन। भारतीय जनता पार्टी की हर चीज झूठी है। भारतीय जनता पार्टी की हर बात झूठी है। इनके वादे जुमले हैं, इनका प्रचार झूठा है, इनकी विकास की तस्वीर झूठी है। और जो विकास के घोड़े दौड़ा रहे हैं सवार होकर के, वही फिल्मी घोड़ा है जो हिलता डुलता तो है लेकिन आगे नहीं बढ़ता। ये झूठ के फूल हैं, ये झूठ के फूल हैं। इनके झूठ के फूल से कोई खुशबू नहीं आ सकती। और चिलमजीवी कभी उत्तर प्रदेश का विकास नहीं कर सकते। जो पलायन की बात कर रहे हैं वो पलायन होकर के खुद आए हैं। जो पलायन की बात कर रहे हैं वो पलायन होकर के खुद आए हैं। इसलिए इन्हें भी वापस भेजना है, जिससे कम से कम बिजली के कारखाने का नाम तो रट सकें। तो अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे, जो कि जनता को संबोधित कर रहे थे। तो वहीं उन्होंने सत्ता पक्ष पर भी निशाना साधा और साथ ही समाजवादी पार्टी की उपलब्धियां भी गिनाई। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.